नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पर गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, जम्मू को लेके आज फिर जो चर्चा में सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस में उनको वो जगह नहीं मिल रही और ना ही जम्मू के अंदर कांग्रेस के कुछ साथियों को उसके छोड़कर बाकी उनके इसके विरोधी हैं। लेकिन सस्ती लोकप्रियता को हासिल करने के लिए का उनके साथ ही अपने मुंह से वो ऐसे ऐसे लफ्ज बोल रहे हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, जैसा कि उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध कल एक मीटिंग में बोला डॉक्टर मनोहर लाल ने। इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही पंजाब में पठानकोट में जो आज ग्रेनेड अटैक हुआ है उसके ऊपर को लेकर जम्मू में भी काफ़ी प्रदर्शन किया गया उसके विरुद्ध, और बहुत सी बॉर्डर के ऊपर भी जो रेड लाइट है उनको जारी सिक्योरिटी बेस किया। और तीसरी है जो आज डोगरा सभा के प्रधान गुरचैन सिंह चाड़क ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि जो हमारा हेरिटेज है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और जो मुबारक मंडी है वो लोगों के लिए नहीं खोला जा रहा है। लोगों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए वहाँ कितना काम हुआ, क्या नहीं हुआ। और उन्होंने बहुत बड़ा बात कह दिया कि वहाँ का आर्काइव जो है वहाँ से शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से वो शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक सबसे बड़ी, जब हम जनहित की बात करते हैं तो पीएचई के बारे में एक बहुत बुरी खबर है। कल पीएचई विभाग की लापरवाही से एक पूरी की पूरी जम्मू की पहाड़ी नीचे टूट के आ गई और रास्ता बंद हो गया। पंजतीर्थ से लेकर नगरोटा तक रोड बंद रही, उसको खोलने में कई घंटे लगे, बड़ा प्रयास किया गया, फिर भी एक साइड पे रोड खुली जो सिद्धड़ा को जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद की जी अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो उनके साथियों ने कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके अगेंस्ट फिर वही शब्द दोहराए जो एक बार विक्रम रंधावा ने कहे थे और बाद में माफी मांगी थी कि ये खनन माफिया से पैसे ले रहे हैं, वहां पे जो उगाई कर रहे हैं। ऐसे मतलब घटिया बातें उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध कही। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उन्होंने उन्हें एक लीगल नोटिस भी इशू किया है कि बिना किसी बात के, बिना किसी शर्त के 7 दिन के अंदर अंदर वो माफी मांगे, नहीं तो वो लीगल कार्रवाई करेंगे। मतलब ये एक ऐसी आजाद कांग्रेस ही कहेंगे। आजाद कांग्रेस में एक ऐसा हो गया कि लोकप्रियता तो मिल नहीं रही, लोग जुड़ नहीं रहे। तो ये एक आसान सा तरीका है कि जो आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ो जम्मू कश्मीर के लिए काम कर रहा है, उसके विरुद्ध कोई बात कहे, कम से कम 2 दिन तो अखबारों में रहूं, 2 दिन तो चर्चा में रहूं, हम भी उनकी चर्चा यहाँ करें और साथ साथ उसका नाम भी गुमशुदा है, तब से गुमशुदा है। हालांकि बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहे हैं, एमओएस फाइनेंस रहे हैं, लेकिन गुमशुदा की अपनी एक चेहरा दिखाने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए एक ऐसी घटिया बात, जिस बात को एक बार पहले भी खत्म किया चुका है माफी मांगने के बाद, उस बात को फिर दोहराया गया। देखिए, ये मुझे लगता है कि आज़ाद साहब की जो इस टाइम स्थिति है, और चूंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बुरी तरह हारे थे, उनको लगता है अभी भी टीस जो है हार की, वो अभी भी बार बार उठती है। और छटपटाहट इस बात की है आज़ाद साहब को, उनके ये शागिर्द हैं, शागिर्द वही बोलेगा जो उस्ताद चाहेगा, ठीक है ना। तो वो सीधा तो बोल नहीं सकते जितेंद्र सिंह के खिलाफ, वो फिर अपने गुर्गों के जरिए, अपने चेलों के जरिए इस तरह की बातें करवाते हैं ताकि हम सुर्खियों बने रहें। आज़ाद साहब जो है, आपने देखा है एक लंबे अरसे से, जब से उनको राज्यसभा में लीडर ऑपोजिशन के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिली, उसके बाद उन्होंने G23 का ग्रुप खड़ा कर लिया। उनमें वही लोग हैं जो कि राज्यसभा जाना चाहते थे, कपिल सिब्बल हो, आपका आनंद शर्मा हो, या राज बब्बर हो, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो इनकी छटपटाहट है, ये उनके नेतृत्व कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद। उसके बाद हालांकि इनको पार्टी वाला कमान ने 1-2 बार समझाने बुझाने की कोशिश करी कि आप इस तरह की बातें मत करिए। इन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री ने मुस्कान फेंकी, पार्लियामेंट में थे, उनकी मुस्कान के ये गिरफ्त में आ गए। इनको ये समझना चाहिए कि जिस पार्टी ने तुम्हें एक मामूली से कस्बे से उठाकर शिखर पे बैठाया, हर जगह तुम्हारी मनोनीत किया गया, तुम्हें नियुक्तियां की गई, इलेक्शन नहीं, तुम्हें वर्किंग कमेटी में रखा गया, तुम्हें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, जहां भी कोई क्राइसिस आता था तुम्हें क्राइसिस गुरु बना के भेजा जाता था, चाहे वो कर्नाटक हो या कहीं भी।
केवल इतना ही नहीं, आप मंत्री रहे, नरसिम्हा राव के टाइम से ले लो, इंदिरा गांधी से ले लो, तब आज तक मंत्री रहे जब तक मोदी की सरकार नहीं आई। तो मैं समझता हूँ इनको छटपटाहट है कि इनको वो मकाम अब कांग्रेस में नहीं मिल पा रहा, और शायद लगता है ये जो हरकतें कर रहे हैं इससे ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद देखिए, एक तो इन लोगों से इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं जी। आज की डेट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक वो कद्दावर नेता है जो किसी जमाने में गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के होते थे जी, ये आम लोगों का मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। जो गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का नजरिए से जम्मू कश्मीर चाहते थे वही होता था। आज भी आप देख लीजिए, बाकी बात नहीं करते हैं, विकास कार्यों में मैं कह रहा हूँ जितेंद्र सिंह का कोई सानी नहीं है। जिस प्रकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह एक के बाद एक नए काम कर रहे हैं, अपना गडकरी साहब से मिलके सड़कों का 4 लेन बना रहे हैं, जैसे कटरा तक बना रहे हैं। यहाँ से कहने का मतलब जितने विकास कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ हमारे जम्मू पुंछ के सांसद उनके सामने नहीं टिक पाते। तो आजाद साहब को समझना चाहिए किस तरह के बयानात करवाते हो, उससे तुम्हारी छवि खराब होती है, क्योंकि वो चेले तुम्हारे हैं। वो लोग समझते हैं कि गुरु कलवाता है तभी चेले कहते हैं। और डॉक्टर मनोहर लाल खिलाफ तो वैसे भी पार्टी के अंदर वैसे ही उनको निकालने की तैयारी हो गई है, चूंकि इन्होंने पार्टी आलाकमान को उसी मंच से, जिस मंच से जितेंद्र सिंह के खिलाफ बोला, उसी मंच से पार्टी आलाकमान को भी ललकारने की कोशिश करी। ये वो लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है, बौखलाहट है और अच्छी है कांग्रेस के अंदर, और ये सोच रहे हैं कि हम प्रेशर टैक्टिक्स करके, जिस तरह कल उधमपुर के कुछ जिला और ब्लॉक के लोगों की इस्तीफा दिलवा दी है, पद से, पार्टी से नहीं। वो लोग मुझे लगता है प्रेशर में, चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें पद से इस्तीफे देते हो दुख हो रहा है, यानी बिटवीन द लाइन ये है कि दबाव में इस्तीफे दिलवाए जा रहे हैं। और गुलाम नबी आज़ाद साहब को मालूम है कि आज वो पूरी तरह हाशिए पे आ गए हैं। वो जितना मर्जी कर्तव्य कर रहे हैं, जितना मर्जी कर्तव्य दिखाने की कोशिश करें, उनसे बात बनने वाली है। लेकिन हम उनको सलाह देंगे पत्रकार के तौर पर कि भैया इस तरह के कीचड़ उछालने से आपको कोई हासिल होने वाला नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा टर्म है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का वहां पे पिछले 7 साल बिल्कुल, जब तक ये अपोजिशन में, कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन का हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिल्कुल, तब तक आज तक इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा कि इन्होंने कहीं से पैसा खाया है, रिश्वत खाई है, खनन माफिया पे जुड़े हैं, सिवाय इसके कि अपनी ही पार्टी के रंधावा ने जब एलिगेशन लगाया तो उसके बाद उसने माफी मांगी। अब इनको पता है कि चुनाव आएंगे। बिल्कुल, देखो नजरें इनकी फिर वहीं पे हैं, पार्लियामेंट की तरफ वही है, आजाद की भी नजरें भी वहीं पे हैं, और मनोहर लाल का भी एरिया वहीं पड़ता है। बिल्कुल, इन्होंने उनको और तो कोई मौका मिला नहीं। एक ही एलिगेशन लगता था इनके ऊपर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोगों से मिलते नहीं, वो भी उन्होंने मिलना शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। आज उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के वहां के लोग कहते हैं हमें एमपी एमएलए की तरह मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो जम्मू में आता है तो मिलता है, अगर आप दिल्ली जाते हैं तो उनके उसके घर के दरवाजे हमारे लिए खुले होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उसे बदनाम करने के लिए, तो जो पहले से ही कारतूस चला हुआ है उस चले हुए कारतूस को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, एक तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जब सैटरडे संडे यहाँ आते हैं, जम्मू के लोगों से मिलते हैं, उनकी दिक्कतें समझते हैं, कोशिश करते हो समाधान हो। गुलाम नबी आज़ाद जब स्टेट के मुख्यमंत्री थे या सेंटर में मंत्री थे, दिल्ली में इनके द्वार पे कोई जम्मू कश्मीर जाता था, इनका दरवाजा तक नहीं खुलता था। इतना अहंकार था। लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं विपक्षी दल या कोई मीडिया के लोग कहते हैं कि मोदी अहंकारी है। मैं कह रहा हूँ हमने इस जैसा अहंकारी आदमी नहीं देखा। गुलाम नबी आज़ाद आदमी, आपकी बात को टोकता हूँ, मैं खुद मिसाल देता हूँ। मैं खुद इनको मिलने के लिए दिल्ली गया, जो जम्मू से जब ट्रेन जाती है सुबह जल्दी पहुंच, बिल्कुल दिल्ली पहुंच कर तैयार होकर, टाइम जितना भी लगना था, हम इनके घर गए, इनको मैसेज भेजा, कहने लगे जम्मू के लोगों को नींद नहीं आती, सुबह ही हमारे घर आ जाते हैं। अरे भैया ट्रेन का टाइम है, सुबह आएगा बेचारा, कहाँ सड़कों पे। बिल्कुल। मेरे साथ और भी बहुत से दोस्त लोग हैं, उन्होंने कहा यार ये कौन सा तरीका है, जब आपका ऑफिस 10 बजे तक हम वेट कर रहे हैं, 10 नहीं 11 बजे तक वेट करेंगे, आना तो हमें सुबह ही है, अब रास्ते में थोड़ा बैठेंगे। मतलब तब इतने इनकम में घमंड था। अब ये इतनी, मतलब हम कहते हैं जैसे बहुत नीची जो सतह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम देखो ना, ये आरोप क्या लगा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर जो है वो नाकाबिल आदमी है। मान भी ले 1%, लेकिन इस तरह की बातें क्या जीए मीर के हटाने के लिए काफी हैं? आप ऐसे आदमी पे भी आरोप लगा रहे हैं जो आदमी जम्मू के लिए आज की डेट में, बताऊं आपको, आप भी मानते हैं और बार बार पीवी न्यूज लाइन ने बातें कही भी हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को लेकर संजीदा हैं,
मुझे नहीं लगता कि कोई और नेता इस प्रकार से संजीदगी के साथ यहाँ के विकास कार्यों या आम लोगों की दिक्कतों उसका कुछ समाधान ढूंढता हो। जी सतीश जी, आज सुबह एक पठानकोट में भी दुर्घटना हुई है कि वो आर्मी के त्रिवेणी जो गेट है उसके बाद एक ब्लास्ट, एक ग्रेनेड फेंका गया है, जिसको लेकर भी काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई, बॉर्डर पे भी कर दी गई है। कोई बारात शायद उस वक्त वहाँ से आ रही थी और उन्होंने ग्रेनेड फेंका, तो इसको लेके आज जम्मू में भी प्रोटेस्ट किया है जो डोगरा फ्रंट है, और उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है जैसे कि सिद्धू कांग्रेस के जो पंजाब में है, उन्होंने कहा कि पंजाब के प्राइम मिनिस्टर मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, मेरे जिगर है, मेरे जैसे ही उनकी आदत है वो करते हैं, कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जो सिक्योरिटी जो है शायद जिन लोगों जैसे बिलीव करते हैं उनके ऊपर आरोप भी लगाए गए, उनके ऊपर भी प्रोटेस्ट आज किया। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए अशोक गुप्ता जी का तो आज दिन प्रोटेस्ट होता ही है, और मैं कहता हूँ ये हर मुद्दे पे प्रोटेस्ट करते हैं। और जहाँ तक सिद्धू की बात है, सिद्धू के बारे में सब जानते हैं कि वो बड़ भोले हैं। वो ये नहीं देखते कि उसका नफा या नुकसान क्या होगा, वो अपनी बात कह देते हैं। उन्होंने कहा इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं। अरे भाई ये कहने की जरूरत क्या थी? अगर भाई हैं तो जताने की जरूरत क्या है आपको? अब उसी को देखिए, जिस बार पठानकोट में आपको याद होगा जनवरी 2016 में जिस तरह वहाँ धमाका हुआ था, कुछ हमारे शहादतें भी हुई थी, और उसके बाद जब जांच उसमें ISI की एजेंसी को यहाँ बुलाया गया। कहने का मतलब है इतना अति संवेदनशील हमारा पठानकोट कंटोनमेंट है, क्योंकि जितनी भी जंगें हुई वहाँ से हमेशा हमारी रसद पहुँचती रही। सबसे बड़ा कंटोनमेंट हमारा वही रहा जम्मू कश्मीर बनने से पहले। तो मैं समझता हूँ ये जो हुआ उसके बाद सिक्योरिटी बीफ्ड अप कर दी गई है, जम्मू की हो या बॉर्डर की हो। इस प्रकार की आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं कोई टेररिस्टों की इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हुई, या ये कोई नई साजिश तो नहीं है खालिस्तानियों की या किसी की भी। चूँकि पाकिस्तान तो इस साजिश में लगा रहता है, कभी कश्मीरी आतंकवादियों को कोशिश करता है, अपने आगे करता है, और अब सिख आतंकवादियों को खालिस्तानी जिन्हें बोलते हैं, वो आतंकवादी भी कुछ सरगना उसके यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, जबकि यहाँ का सिख समुदाय उसके बिल्कुल खिलाफ है। वो कभी नहीं चाहता हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रकार की सफाई करतूत हो। यहाँ का पीसफुल सिख है समाज है, लेकिन ये जिस प्रकार का बलास हुआ, और सिद्धू महाराज कि क्या कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसीलिए सिद्धू महाराज का भी इसी हिसाब से है। वो बोलते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, वो तो और तो छोड़िए, वो तो उसको बड़ा भाई कह दिया, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल जाते हैं। मतलब देखिए ये इस प्रकार का विचित्र संगम है। चुनाव सिर पर 3 महीने बाद और सरकार अपनी सरकार के खिलाफ बोल जाते हैं। तो ऐसे आदमी का क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं मुझे लगता। 27 को है ऑर्गन्स डे है, जिसे एक हफ्ते के लिए जम्मू में टिश्यू एंड ऑर्गन जो एसोसिएशन है, ट्रांसप्लांट एसोसिएशन है, एक वीक के लिए उसको सेलिब्रेट कर रही है, ताकि लोगों को बता सके कि अचानक मरने के बाद उनके जो ऑर्गन्स हैं वो दूसरे के काम आ सकते हैं। उसको डोनेट करने के लिए उन्होंने एक कैंप लगाया। आज उन्होंने एक रैली भी की है, तो वो एक हफ्ते के लिए ये प्रोग्राम उन्होंने जम्मू में शुरू किया। नहीं अच्छा, परमार्थ और पर सेवा का कार्य मैं समझता हूँ कि मरणोपरांत अगर कोई अपने अंग दान करता है तो किसी आदमी, जैसे आजकल किडनी की और लीवर की बड़ी बीमारियां, हार्ट की बीमारियां चल रही हैं तेज़ी के साथ, खान पान जीवन शैली बदलने से, तो मैं समझता हूँ उसके नज़रिए से एक अच्छा अभियान है, सकारात्मक है। ऐसे अभियानों को समाज को मिलजुल कर सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसे अभियानों में एक्टिवली शिरकत भी करनी चाहिए, और प्रशासन और सरकार को भी मदद करनी चाहिए ऐसे अभियानों की तारीफ करते हुए। तो एक अच्छा प्रयास है। जी आज ना डोगरा सदर सभा के जो प्रेसिडेंट हैं ठाकुर गुलचैन सिंह जी, पूर्व मंत्री, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे आरोप लगाया कि जो हमारा हेरिटेज है जम्मू के हेरिटेज में, वो उसको सिक्योर नहीं कर रहे। खासकर मुबारक मंडी की बात उन्होंने कही कि मुबारक मंडी को खोलना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हालत वहाँ की दिन खस्ता हो रही है, वहाँ से छेड़छाड़ की जाए। और सबसे बड़ा उन्होंने एक आरोप लगाया कि जम्मू के आर्काइव को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, और ये सबसे बड़ा सुसाइडर होगा। जम्मू का आर्काइव वहाँ से शिफ्ट किया जाता है। उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया सरकार इस पे। वो कह रही है कि जम्मू के अंदर कितने हेरिटेजेस हैं हमारे, और उन्होंने हालांकि ये नहीं कहा कि ले के साथ हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वहाँ क्यों है। ले में सिर्फ 2 या 3 हेरिटेज है, उसके लिए एक पूरी की पूरी वहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर्स है। यहाँ जम्मू के अंदर ना जम्मू में एक डिप्टी डायरेक्टर है, ना श्रीनगर में डिप्टी डायरेक्टर। 2 पोस्टर दोनों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि अगर कल को यहाँ से आर्काइव को शिफ्ट किया जाता है, ये जम्मू के लिए सुसाइडर होगा, जो सबसे डोगरा जो हमारा इतिहास है खत्म करने की कोशिश की नहीं, जा आप रही बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। मुझे याद आता है करीब 15-16 साल पहले भी आवाज़ उठी थी कि यहाँ की जो पांडुलिपियाँ हैं, स्क्रिप्ट जो है, हाँ। वो श्रीनगर ले जाएगी, इसी ये कहकर काफ़ी साल पहले कि वहाँ सुरक्षित रहेंगी। उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं चला कि वो आखिर पांडुलिपियाँ वो कहाँ गई। उसमें बड़ी ऐतिहासिक, बड़ी अमूल्य धरोहर थी जिनको संजो के रखना चाहिए था। और अगर ये यहाँ पर इस प्रकार की ये प्रशासन की ओर से कवायद हो रही है तो ये बेहद चिंताजनक है, और मैं कहूँगा ये शर्मनाक कवायद है। चूँकि मुझे याद, पिछले दिनों आपको याद होगा, आखिरी सदर रियासत जो डोगरा विरासत के थे डॉक्टर करण सिंह ने ये कहा था कि हमारा किसी ने इतिहास नहीं लिखा डोगरा रियासत का। मैं समझता हूँ ये बयान भी कोई उचित नहीं था डॉक्टर करण सिंह जैसे एक प्रकांड पंडित के मुँह से, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतिहास कौन लिखता है? लिखवाया जाता है इतिहास। जब बताओगे आज की नई पहुंच को क्या पता कि आप मुहैया कराइए तो इतिहास लिख देंगे। उनकी बेबसी झलकती थी। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा ये गुलचैन सिंह चाड़क के बारे में, ये मैं देखता रहा हूँ कि लगातार इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाते रहे। तोशा खाना में जब आग लगी थी, मैंने वो भी स्टोरी कवर की थी, बहुत पुरानी बात है, और मैंने इसको लेकर बड़ी बार खबरें लिखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क की ये कोशिश एक बहुत अच्छी कोशिश है। कम से कम देखिए ना, हमारा विरसा कैसे संभलेगा। परसों में कार्यक्रम में थे जिसमें कहा गया कि पंजाबियत पूरी दुनिया में बरस रही है। पंजाबी लोकगीत चाहे वो असमिया हो, बिहारी हो, उसको समझ आए ना आए, लेकिन वो थिरकना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो डोगरा विरासत है आखिर कौन बचाएगा? ये अच्छा है कि डोगरा सदर सदवा की ओर से गुलचैन सिंह चाड़क आवाज़ उठा रहे, लगातार आवाज़ उठा रहे, लेकिन इसमें पूरे जम्मू के लोगों को, डोगरा समुदाय को आगे आना होगा। और अगर ये उनके विरसे को कहीं ले आने की बात कर रहे हैं, शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, और फिर क्यों नहीं खोल रहे आप मुबारक मंडी? सबसे बड़ी बात है, आवाज़ें लगातार उठ रही है। मैं हैरान ये हूँ कि डिप्टी मेयर वहीं से आती हैं, उसी इलाके की पार्षद हैं, वो क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती? बीजेपी की नेता है वो, मेयर क्यों नहीं लेते? फोटो खिंचवाते हैं और मीडिया में प्रचार उनको खूब चाहिए। भाई कुछ अपने डोगरा कल्चर की भी बचाने की कोशिश करिए। अगर कहीं अहित हो रहा है इलाके के लोगों का, समाज का, डोगरा कल्चर का, उसके लिए तो उनकी यार जिम्मेदारी बनती है बोलने की, चूंकि वो वहीं के पार्षद नेता चुने हुए हैं। तो मैं समझता हूँ गुलचैन सिंह चाड़क, वो मैंने पहले भी देखा है कि यही आवाज़ उठाते रहे हैं, और ये आवाज़ अगर उठा रहे हैं तो नेताओं की जिम्मेदारी है, भाजपा के नेताओं की, जो बड़ा जम्मू 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 करते हैं, डोगरा संस्कृति को बचाने और जम्मूवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। जब बयान बहादुर बनकर नहीं, उनको प्रैक्टिकल जम्मू के हित के लिए सामने आना होगा। सी जी, अक्सर आपने बरसातों में सुना होगा कि लैंडस्लाइडिंग होगी, और हमारा नेशनल हाईवे जम्मू से बंद रहा। बिल्कुल। कल पीएचई की मेहरबानी से लैंडस्लाइडिंग होगी। जी। आप इमेजिन कीजिए, एक पाइप पीएचई की जो वहां से पानी की जो निकलती है मांडा से, ये जो हमारा एरिया है पैंतीर्थी से नगरोटा की तरफ जाते हैं, ठीक है, उनका वहां से पानी की पाइप कब से लीक हो रही है, कब से वो पानी उस पहाड़ी के अंदर जा रहा है, उनको कोई पता नहीं। कल अचानक वो पहाड़ी सड़क के ऊपर आ गई, सारे की सारी गिर गई और सारे का सारा रास्ता बंद हो गया। कल RNW ने कल उनका काफ़ी एक, मैं उनकी तारीफ भी करूंगा कि उनके जो सुबह से लेके सुबह 6 बजे उनको पता चला, सुबह उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और काफ़ी मेहनत करने के बाद 3-4 घंटे के बाद एक तरफ का रास्ता जो उन्होंने खोल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पीएचई विभाग क्या कर रहा है? इतनी बड़ी पाइप जो एक पहाड़ी को लेके नीचे आ गई है, कितना पानी उसमें से जाता है, और कब से वो पानी लीक हो रहा है आज तक उनको पता ही नहीं। जबकि हमने बार बार ये बात कही है कि जब छोटा सा काम होता है तब ये करते नहीं है, हजारों का काम करते नहीं है, उसको लाखों करोड़ों में बना के काम शुरू कर देते। अब वो आ गया वही स्थिति ना, एक तो नुकसान कर दिया सरकार का, और ऊपर से कल पूरे का पूरा दिन रास्ता बंद रहा। तो ये हालात है पीएचई। बिल्कुल, देखिए ये नुकसान तो अगर आप गहराई में जाएंगे तो नुकसान तो हम लोगों का, जो टैक्स पेयर है, ये उनका पैसा है। सरकार कहीं नोट छाप के नहीं लाती। ये पीएचई की तो कहानी इतनी है दर्जी, क्या बताएं। जब सरकार थी महबूबा मुफ्ती की, मांडा फॉरेस्ट, वहां पर हजारों लोग प्रतिदिन सैर करने जाते हैं। मैं वहां की इवनिंग वॉकर का प्रेजेंट रहा हूँ। हमने वहां जानवरों को पानी नहीं मिलता, जिसकी रिएक्शन क्या होता है, बंदर जब प्यासे होते हैं वहां सैर करने वालों को काटते हैं। वहां जीव जंतु को पानी चाहिए, वहां
वो बने हुए हैं पानी को रखने वाली जगह, लेकिन पानी नहीं है। पीएचई के चीफ इंजीनियर तो को कहा गया तब तक करते हैं जी करते हैं, आज तक नहीं किया। तो मैं समझा पीएचई पता नहीं ना जाने इसके नीचे कितनी कहानियां छुपी हैं, करप्शन की, उदासीनता की। ये अब भी अगर नहीं सुधरेंगे, देखिए ना आमतौर पर पॉलिटिकल आदमी करप्शन का आरोप लगता है, अब तो पूरी नौकरशाही दिख रही है। ये नौकरशाही आखिर क्यों नहीं है इन चीजों की ओर ध्यान देती कि भैया ये अगर सर्कुलर रोड के ऊपर जो सिदड़ा को जा रही है सड़क, वहां पर अगर लैंडस्लाइड हुआ है, इसमें तो आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए इनके खिलाफ, आपराधिक मुकदमे। जो पीएचई का शीर्षस्थ अधिकारी है, इंजीनियर है, और इलाके के अधिकारी के पास खिलाफ, क्यों भाई तुमने कैसे लीकेज चलने दी? कोई 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की लीकेज नहीं है, ये लीकेज लंबे से चल रही होगी, जिसने उसको खोखला कर दिया इस इलाके को, और वो लैंडस्लाइड हो गया। तो मैं समझता हूँ उपराज्यपाल, चीफ सेक्रेटरी साहब, इन लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं कि हम शायद जुगाड़ करके आ गए हैं और जुगाड़ से बैठे रहेंगे और जनता जाए भाड़ में, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उपराज्यपाल साहब, आप पॉलिटिकल आदमी हैं, आपको सब पता है ब्यूरोक्रेसी क्या करती है। आप इस बारे में तत्काल उचित कदम उठाइए, और ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है, इसमें जितने लोग जिम्मेदार हैं पीएचई के, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।